हाय गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी 2.0 एंड मैं आराध्या शर्मा। चलिए भाई, क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्लास को पूरा देखिएगा और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने पढ़ने वाले दोस्तों में। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आगे की सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, देखिए एक चीज़ आपको और बता दूं कि यहाँ पर प्रतिष्ठा एकेडमी 2.0 के चैनल पर मतलब मेरे द्वारा, आराध्या मैम के द्वारा सारी की सारी पूरी क्लासेस जो हैं आपको डिटेल में मिल रही हैं एंड सीरीज से मिल रही हैं। देखिए यहाँ इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिक से पढ़ाया जा रहा है और पूरा सीरीज से पढ़ाया जा रहा है। तो यदि आप डिटेल में और बेसिक जो है पूरा समझना चाहते हैं, पूरा सीरीज से पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए फटाफट से चैनल से बिना देरी किए हुए और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच जरूर कर लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है ये क्या है। आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल। क्या पढ़ना है हमें आज हमें पढ़ना है राज्यपाल। देखिए हमने राष्ट्रपति पढ़ लिया है, प्रधानमंत्री पढ़ लिया है, आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल। तो देखेंगे राज्यपाल को, उसके बाद हम आगे की चीजें पढ़ेंगे, मतलब कि जैसे मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, सारी चीजें पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर डाल लीजिए राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका, जिस प्रकार केंद्र की कार्यपालिका होती है उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका होती है। राज्य की कार्यपालिका में मुख्यतः 4 अंग होते हैं। कौन कौन से देखिएगा, नंबर 1 पे आप लिख सकते हैं राज्यपाल। राज्यपाल। नंबर 2 पे आप यहां देखेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ये भी राज्य की कार्यपालिका में आते हैं। ठीक है, नंबर 3 में आप यहां पर देखेंगे मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद। और नंबर 4 में यहां आप देखेंगे महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता। ठीक, तो ये मुख्यतः 4 अंग हैं राज्य की कार्यपालिका के। ठीक है, कौन कौन से? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। देखिएगा राज्यपाल, आज हमारा जो टॉपिक है वो है राज्यपाल का, तो आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल। ठीक है, मुख्यमंत्री हम बाद में पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद को भी हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए जैसे केंद्र की मंत्रिपरिषद होती है उसी प्रकार राज्य की मंत्रिपरिषद होती है। तो इस चीज को, जो मंत्रिपरिषद है ना, मंत्रिपरिषद को मैं आपको बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगी। उसी के साथ हम मंत्रिमंडल को भी डिस्कशन करेंगे। जब हम मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे ना तो वहीं पर हम मंत्रिमंडल को भी डिस्कशन करेंगे। देखिए महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जैसे आप केंद्र में देखते हैं, केंद्र में आप महान्यायवादी देखते हैं ना, जो कि केंद्र सरकार की विधिक सलाह के लिए, सरकारी सलाह के लिए होते हैं महान्यायवादी, उसी प्रकार से यहाँ होते हैं महाधिवक्ता। ठीक है, ये राज्य सरकार की विधिक सलाह के लिए होते हैं। ठीक है, विधिक सलाहकार होते हैं राज्य सरकार के, वो केंद्र सरकार के होते हैं महान्यायवादी और ये राज्य सरकार के होते हैं। तो जब हम महान्यायवादी पढ़ेंगे वहीं पर आप महाधिवक्ता को भी समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक है राज्यपाल। अगले टर्न में हम मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, अगले टर्न में मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हम राज्यपाल को देखते हैं। देखिए राज्यपाल को आप कंपेयर कर सकते हैं राष्ट्रपति से। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख या कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका के हेड कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। ठीक है, राज्यपाल। चलिए भाई
देखिए, राज्य के संवैधानिक प्रमुख या कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका के हेड आपसे पूछे जाएं तो ये कौन होते हैं? ये राज्यपाल होते हैं। देखिए, ये पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, ठीक है। तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं ये राज्यपाल होते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद अगर कहा जाए कि राज्य कार्यपालिका के हेड कौन होते हैं तो वो भी राज्यपाल होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप वहां देखते हैं ना, केंद्र कार्यपालिका के हेड जो है राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर राज्य कार्यपालिका के जो हेड होते हैं ये राज्यपाल होते हैं। जिस प्रकार से आप केंद्र में देखते हैं केंद्र संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, संवैधानिक प्रमुख, ठीक है। वास्तविक प्रमुख केंद्र में कौन होते हैं? पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर संवैधानिक प्रमुख जो है राज्यपाल हैं और वास्तविक प्रमुख जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा वास्तविक प्रमुख। वास्तविक प्रमुख कौन है भाई? वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री हैं। कौन है? मुख्यमंत्री, मतलब कि सीएम। चलिए, वास्तविक प्रमुख देखते हैं ना आप। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति काम करते हैं तो राष्ट्रपति को केवल एक नाम मात्र संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन वास्तविक काम कौन करते हैं? पीएम करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर वास्तविक काम करते हैं सीएम, ठीक है, और संवैधानिक प्रमुख जो है वो है राज्यपाल। तो जैसे एक तरीके से आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति केंद्र में, ठीक है, केंद्र में जिस प्रकार राष्ट्रपति है उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल है, ठीक है। केंद्र में राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका के हेड होते हैं राज्यपाल और राज्य संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो होते हैं राज्यपाल, ठीक है। वास्तविक प्रमुख होते हैं सीएम, ठीक है। चलिए भाई, तो ये तो बात हो गई राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल कौन सा प्रमुख है या किसका हेड है, ये बात हो गई। इसके बाद हम जानेंगे राज्यपाल से रिलेटेड इनकी नियुक्तियों के बारे में। नियुक्ति कैसे होती है, पद क्या होता है, किन किन राज्यों में कितने कितने राज्यपाल रखे जा सकते हैं, कितने राज्यों के लिए कितने राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए, ये सारी चीजें, शपथ कौन दिलाता है, त्यागपत्र, ये सारी चीजें हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रोसेस मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके आगे हम कुछ आर्टिकल्स के साथ पढ़ेंगे, जैसे कि आर्टिकल अनुच्छेद 152, अनुच्छेद के साथ हम देखेंगे अनुच्छेद 152 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 152 जो है ना बेटा, ये पद से संबंधित है। किसके? राज्यपाल के पद से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि राज्यपाल का पद जो है ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 152 में राज्यपाल का पद बताया गया है, ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद देखिएगा अनुच्छेद 153 क्या दर्शाता है? तो अनुच्छेद 153 राज्यों में राज्यपाल, राज्यों में राज्यपाल, मतलब कि ये वाला जो अनुच्छेद है ना 153, ये वाला बताता है कि कितने राज्यों के लिए कितने राज्यपाल होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक से अधिक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। आप देखते हैं कई बार कि 2 राज्यों में एक ही राज्यपाल है, ठीक है। तो इसी तरह से ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 153, मतलब कि एक से अधिक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। आई बात समझ में? किस अनुच्छेद के तहत? 153। तो ये है राज्यों में राज्यपाल, ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद 154 है अनुच्छेद 154 क्या बताता है? ये राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताता है, शक्ति, ठीक है। ये बताता है कि राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियां हैं, ठीक है, इनको भी हम देखेंगे। तो 154 जो है ये शक्तियों से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 155, मोस्ट इंपॉर्टेंट 155 किससे संबंधित है? देखिए, ये जो 155 है ना, ये नियुक्ति बताता है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। पूछा जाए कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है, तो अनुच्छेद 155 जो है ये राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है। देखिएगा, इनकी नियुक्ति करता कौन है?
तो राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। लेकिन अब क्या ऐसा होता है कि राष्ट्रपति अपने मन से किसी को भी उठा करके राज्यपाल नियुक्त कर देंगे? ऐसा नहीं होता है। ये राष्ट्रपति जो होते हैं ना, ये केंद्र सरकार की सलाह पर करते हैं। केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति जो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं ना, ये केंद्र सरकार की सलाह पर करते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार से सलाह लेते हैं। भाई केंद्र सरकार जब कहेगी कि भाई इसे राज्यपाल बनना है, तो उसी को राज्यपाल जो है राष्ट्रपति जो है राज्यपाल नियुक्त करेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि राज्यों में केंद्र में सरकार किसी और की होती है, राज्यों में राज्यपाल किसी और पार्टी के होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये हटा भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आगे कार्यकाल में हम इनके देखेंगे। तो ये हो गई नियुक्ति। 155 जो है नियुक्ति से संबंधित है। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह पर? केंद्र सरकार की सलाह पर। ठीक है, चलिए 156 अनुच्छेद 156 अनुच्छेद 156 जो है ये इनके कार्यकाल से रिलेटेड है। तो देखिएगा यहाँ लिख लीजिएगा कार्यकाल। चलिए भाई, अब इनका कार्यकाल कितना होता है? भाई राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो राज्यपाल का कार्यकाल जो है ना बेटा, ये 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष। लेकिन एक कंडीशन यहाँ लगी है, इसको आप समझिएगा। 5 वर्ष का कार्यकाल तो होता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का फिक्स नहीं है। यहाँ पर एक कंडीशन और लगी है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे कि देखिए, अगर आपको ऑप्शन में ईयर्स में दिया हो ना, ऑप्शन जैसे कि वर्ष में दिया हो, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, ठीक है, तो वहां पर आप 5 वर्ष लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि अब आपको ऑप्शन में दे दिया राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, एक ऑप्शन ये भी डाल दिया कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो आप ये वाला सही करेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल आप देखते हैं नियुक्त तो किए जाते हैं 5 वर्षों के लिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी जब केंद्र में सरकार बदलती है ना, तो राज्यपाल बदल जाते हैं, राज्यों से राज्यपाल हटा दिए जाते हैं राष्ट्रपति के कहने पर। ठीक है, राष्ट्रपति इनको हटाने का कोई प्रोसेस नहीं है, ये केवल राष्ट्रपति के कहने पर राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर के हट जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्योंकि ये पद धारण करते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक, मतलब के राष्ट्रपति के कहने अनुसार ये हटा दिए जाएंगे, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। ठीक है, क्योंकि केंद्र में सरकार बदलेगी, फिर राज्य में किसी अपोजिट पार्टी का जो है राज्यपाल है, तो फिर वो विवाद का मुद्दा बन जाता है, इसलिए फिर राज्यपाल को बदलना पड़ता है। इस कंडीशन में अगर 5 वर्ष फिक्स होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना? तो इसलिए 5 वर्ष फिक्स नहीं है। वैसे 5 वर्ष के लिए किए जाते हैं, लेकिन साधारणतया जो है ये 5 वर्ष नहीं रह पाते हैं, ये बीच में केंद्र सरकार में सरकार बदलने पर ये हटा दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई कार्यकाल की। आगे आते हैं, अगला जो आर्टिकल है वो है 157। कौन सा है? 157, अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157। देखिए 157 जो है ये किससे संबंधित है? ये योग्यताओं से संबंधित है। योग्यता, ठीक है, योग्यता कह लीजिए या अर्हताएं कह लीजिए। अर्हताएं, देखिए योग्यता को ही अर्हताएं भी कहते हैं। अर्हताएं मतलब कि संविधान का जो शब्द है ना वो अर्हताएं है। ठीक है, जिसे योग्यता कहते हैं। पता लगे पेपर में अर्हताएं लिखा हुआ है, समझ ही ना पाए। ठीक है, चलिए भाई, तो योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? क्या क्या योग्यता होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए? पहली जो कंडीशन लगती है यहाँ पर, भारत का नागरिक। ठीक है, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है अगर आप राज्यपाल बनना चाहते हैं। दूसरी जो कंडीशन है ना यहाँ पर, ये है 35 वर्ष आयु। 35 वर्ष आयु, ठीक है, मतलब कि 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, न्यूनतम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं है, ऊपर कितने भी हो, लेकिन कम से कम 35 वर्ष वो पूरी कर चुका हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा यहीं पर तीसरी जो कंडीशन है, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर,
पर ना हो, ठीक है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर राज्यपाल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई अनुच्छेद 157 की बात, ठीक है। अनुच्छेद 158 भी यहीं पर आता है बेटा, अनुच्छेद 158, ठीक है, 158 158 जो है ये भी योग्यताओं से ही संबंधित है, ऐसे कर लीजिएगा। इसमें एक विशेष बात रखी गई है, विशेष योग्यता रखी गई है, कौन सी, जो 158 है ना, कई बार आप लोगों को लोग ये बता देते हैं कि 157 और 158 एक साथ है, लेकिन 158 अगर अलग से पूछा जाए तो क्या बताएंगे, तो अलग से इसमें एक चीज रखी गई है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि संसद है, योग्यताओं के ही समतुल्य है, लेकिन यहाँ पर एक अलग कंडीशन रख दी गई है कि संसद या विधानमंडल, संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 158 जो है ना, आर्टिकल 158 ये क्या कहता है कि संसद या विधानमंडल, संसद के किसी भी सदन का, लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानसभा मतलब विधानमंडल मतलब विधानसभा विधान परिषद में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि यहाँ पर ये भी है, यदि वो संसद या विधानमंडल में से किसी भी एक के सदन का सदस्य है तो राज्यपाल बनते ही उस डेट से ही, उस तारीख से ही उसकी उस सदन की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, तो ये तो हो गया 157 एंड 158। चलिए अब देखते हैं 159, अनुच्छेद 159 जो है ये शपथ से संबंधित है बेटा, किससे? शपथ। अब इन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ जो है राज्यपाल को कौन दिलाएंगे? ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के, जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त हो रहे हैं ना, उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है इन्हें शपथ दिलाएंगे। आई बात समझ में? भाई राज्यों में होते हैं ना राज्यपाल, तो उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाते हैं। आई बात समझ में? इतना प्रोसेस आपको समझ आया? अर्हताएं जो है क्या क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और 158 जो है ये कहता है कि संसद या विधानमंडल में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो जिस दिन वो राज्यपाल बनता है उस दिन से उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। चलिए भाई एक दो आर्टिकल्स और देख लेते हैं जो जरूरी हैं। चलिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये है अनुच्छेद 161, ठीक है, कौन सा है? अनुच्छेद 161, ठीक है। चलिए भाई ये अनुच्छेद 161 किससे संबंधित है? तो देखिए ये क्षमादान, देखिएगा जिस प्रकार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है ना, क्षमादान के बारे में जैसे कोई भी मैटर होता है राष्ट्रपति उस पर एक बार जांच करके क्षमादान दे सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, राज्यपाल, लेकिन इनको किस विषय पर? इन्हें राज्य सूची के विषय पर, ठीक है, राज्य सूची के विषय पर, क्योंकि ये राज्य में है तो इन्हें राज्य सूची के विषय पर क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है। ये क्षमादान जो है सारे तरह के होंगे, लेकिन इसमें मृत्यु का क्षमादान नहीं होगा, ठीक है, मृत्यु क्षमादान नहीं होगा, ठीक है, मृत्यु क्षमादान नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो 161 जो है ये क्षमादान से रिलेटेड है। इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 213 जो है ये अध्यादेश से संबंधित है। किससे? अध्यादेश।
अब अध्यादेश का मतलब क्या हो गया, देखिए राष्ट्रपति को भी अध्यादेश है, कैसे राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत, वो 1, 2, 3 मतलब कि 123 के तहत जो है ना राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है, 123 के तहत, और 213 के तहत जो है अध्यादेश राज्यपाल जारी करते हैं, ठीक है। अध्यादेश से मतलब क्या हो गया, अध्यादेश क्या होता है, देखिए अध्यादेश जैसे कि किसी कंडीशन में विधानसभा काम नहीं कर रही है, विधानसभा अपना काम नहीं कर रही है, कोई कानून नहीं बना रही है, और उस कंडीशन में कानून बनना जरूरी है, कोई सा भी कानून बनना जरूरी है, तो उस कानून को राज्यपाल बदल सकते हैं, ठीक है। राज्यपाल उस कंडीशन में अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करके उस कानून को बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन लगी होती है, जैसे ही विधानसभा की अगली बैठक होती है उसके 6 सप्ताह के अंदर राज्यपाल को ये अध्यादेश विधानसभा में जारी करना होता है। नहीं तो फिर अगर ऐसा नहीं होता है, 6 सप्ताह के भीतर नहीं जारी होता है, तो फिर ये अध्यादेश जो है समाप्त कर दिया जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए तो ये 213 जो है 213 जो है आर्टिकल, ये संबंधित है अध्यादेश से। इसके बाद में देखिएगा अनुच्छेद, एक और देख लीजिए लास्ट, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 333 ये किससे संबंधित है, ये भी राज्यपाल से संबंधित है। इसमें विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन, ठीक है, लिखिएगा विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन राज्यपाल द्वारा, ठीक है, विधानसभा में अनुच्छेद 333 मतलब कि 333 के द्वारा राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन मनोनीत करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। एंग्लो इंडियन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, पहले जब मैंने लोकसभा पढ़ाई थी, राज्यसभा पढ़ाई थी, तभी बताया था। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है जिनके पिताजी या दादाजी विदेशी हो, माताजी या दादी जी जो हैं वो भारतीय हो, उन्हें कहते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो ये राज्यपाल जो है यहाँ पर एंग्लो इंडियन को नियुक्त करते हैं अनुच्छेद 233 के तहत, ठीक है। चलिए भाई, तो ये तो हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है राज्यपाल से संबंधित। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को टॉपिक पसंद आया होगा, समझ आया होगा। यदि आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो फिर से एक बार बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन टच कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय एंड नमस्कार।